बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं आपके लिए ये है कि वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट बयान जारी हुआ है और इसके ऊपर ये पॉलिसी एक मुरतब की जा रही है, एक पॉलिसी फार्मूलेशन का प्रोसेस है और उस पे काम हो रहा है। और जल्द ही वो हमारे सामने आ जाएगी। एक जगह पर उन्होंने एक चैनल पर बैठे हुए थे तो वो उन्होंने बता दिया कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और ये जल्द हम अप्रूव भी करा लेंगे। ज़ाहिर है काबीना से अप्रूव होगी तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। तो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, ख़ास तौर पे ये जो डिवाइड है, ठीक है, स्टेट और पब्लिक के दरमियान और जो रियासत के इदारे हैं और इन हवालों से शायद हुकूमत के ज़हन में पता नहीं क्या था, ये चीज़ें भी सामने आ जाएँगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त खुतबा जुम्मा जो है वो कोई एक ऑर्डर के मुताबिक नहीं होता। हर जामे मस्जिद के अंदर जो अरबी खुतबा होता है और इसके अलावा जो बयान करते हैं उलमा कराम मसाजिद में, तो उसमें कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डर जारी नहीं होता कि आपने इस चीज़ पे बात करनी है। जबकि जो जिस तरह सऊदी अरब है और ऐसी रियासतें जहाँ पर बादशाही निज़ाम है, तो वो सारे सिस्टम को ना कंट्रोल करने के लिए अपनी मर्ज़ी का मज़हब भी इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं कि जो मज़हब हम आपको बता रहे हैं ना, आपने उसी पे अमल करना है। तो ऐसी बादशाही निज़ाम के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर खुतबा जुम्मा जो है वो हुकूमत सर्कुलेट करती है तमाम पूरे मुल्क की मसाजिद के अंदर कि आपने खुतबा जुम्मा के अंदर ये बयान करना है। उसके अलावा कोई और आलिम जो है या उलमा कराम मुल्क के अंदर उससे हट कर कोई चीज़ बयान नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कोई करता है तो फिर बादशाही निज़ाम में आपको पता है कि उसका नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान में पता नहीं एक जमहूरी मुल्क भी कहते हैं और फिर इसके अलावा जो कि डिक्टेटरशिप है और बादशाही निज़ाम है वो भी इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ना, इसी ने मुल्क को तबाह किया हुआ है। तो अब वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि खुतबा जुम्मा के मौज़ूआत अब हुकूमत फ़राहम करेगी। मुल्क के अंदर जितनी भी मसाजिद होंगी जहाँ पर जुम्मा मुनक्किद होता है, तो वो जो उलमा कराम होंगे वो अपनी मर्ज़ी से अब खुतबा जुम्मा नहीं दे सकेंगे, बल्कि जो मौज़ू हुकूमत देगी और जो बातें हुकूमत कहेगी कि आपने ये बातें करनी हैं, तो वो अब जो हैं वो उलमा कराम जुम्मे के खुतबे के अंदर बयान करेंगे। कोई भी चीज़ है उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि बहुत से उलमा कराम जो कि फ़िरकावारियत जो है उसको फैलाने की कोशिश करते हैं और पब्लिक को डिवाइड करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर वो तमाम चीज़ें बयान की जाएँ जो कि पूरी उम्मत को जमा करें और पाकिस्तान की जितनी भी अवाम मुस्लिम पब्लिक है, अवाम है, ज़ाहिर है मेजॉरिटी हमारी एक मुसलमान कंट्री है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए और डिवाइड को ख़त्म करने के लिए ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि इसके नताइज हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है। अगर इसके अंदर भी सिर्फ़ अवाम को कंट्रोल करना है और अपनी मर्ज़ी का मज़हब जो है लोगों को बताना है और अपनी मर्ज़ी का दीन लोगों को सिखाना है, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन अगर उनके पीछे इस सारी चीज़ के पीछे ये चीज़ है कि अवाम को साथ जोड़ा जाए, फ़िरकावारियत जो है इसको ख़त्म किया जाए, डिवाइड जो है इसको ख़त्म किया जाए, और ये जो मज़हबी चीज़ों को सामने रख के लोग एक-दूसरे से लड़ते हैं और झगड़ते हैं और जिसके नतीजे में फिर दहशतगर्दी जैसी चीज़ें जो हैं वो पैदा होती हैं। इनसे अगर जान छुड़ाना है और पब्लिक को और सारी की सारी अवाम को मिलाना है, आपस में इकट्ठा करना है, एक ही दीन और एक ही मज़हब पे, तो ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बड़ी पॉज़िटिव चीज़ है। हमें इस चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जब ये खबर आप सुन रहे हैं तो आपके ज़हन में क्या चीज़ें आती हैं और क्या ये एक पॉज़िटिव चीज़ होगी या नेगेटिव होगी? ये आप कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक इतना ही। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।